तो हम लोग कोड कर रहे थे, कोड करते वक्त हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स पढ़े, जैसे फंक्शन पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल पढ़ा, कंडीशंस पढ़ी। लेकिन हम लोग जब कोड कर रहे थे तो कोड करते करते वक्त हम लोगों ने ये नोटिस किया कि हमें एक टूल रिक्वायर्ड है, जिस टूल में जो टूल एक कोड को बार बार चला। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ईमेल करनी है या ईमेल मार्केटिंग करनी है, ईमेल कैंपेन चलानी है, मेरी सेल आ रही है, सेल लाइव हो रही है जल्दी, मुझे सबको मैसेजेस करने हैं ईमेल के थ्रू। तो अब ईमेल तो मैं सबको एक ही जानी है, लेकिन मुझे वो कोड अगर 1000 बंदे को ईमेल करनी है 1000 दफ़ा लिखना पड़ेगा, 5000 को करनी 5000 दफ़ा लिखना पड़ेगा। अब मैं वो कोड इतनी दफ़ा नहीं करना चाह रहा। कोड की डुप्लीकेशन, मतलब कोड के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दो तरह से चेक होते हैं। एक के कोड सही है या गलत, अगर कोड सही चल रहा है, सही आउटपुट दे रहा है, तो वो सही है। और अगर आउटपुट सही नहीं दे रहा है, आउटपुट में कोई लॉजिकल एरर है, टेक्स्ट एरर है कोई, तो वो गलत। और एक होता है गुड कोड और बैड कोड। जो गुड कोड और बैड कोड की चीज़ें हैं ना, ये आती हैं गुड कोड के कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे आपने वेरिएबल के नेम सही रखे, वेर एज इज इक्वल टू दिस। अब अब एज अपने आप में वेरिएबल डिफाइन कर रहा है कि इसका मतलब क्या है। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 21। अब ए कुछ भी डिफाइन नहीं कर, ए से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह नाम कैसे रखे हैं, स्पेसिंग दी है नहीं दी, सेमी कॉलन लगाए हैं नहीं लगाए, एंड सो ऑन, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, उसमें से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये कि कोड डुप्लीकेट तो नहीं किया। डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा कि अगर एक ही काम कर रहे हैं हम लोग। या जितना काम पॉसिबल है वो डुप्लीकेट करें। तो ये काम करने के लिए जो हमारे पास टूल था, उस टूल का नाम है लूप। कि हम लोग एक टूल यूज करेंगे जो हमारे एक सर्टेन कोड को बार बार चलाए। अच्छा, वो टूल है लूप। अब लूप वर्क कैसे करी, हम लोग उसे बताते हैं कि भाई आपने कितनी दफा ये कोड चलाना, एक दफा, दो दफा, 5 दफा, 10 दफा, और फिर वो उतनी दफा वो कोड एग्जीक्यूट कर। अब वो बताने के लिए ना हमें कंडीशन लगानी पड़ती है। इसका सिंटैक्स ये है, वाइल राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन आ जाएगी, और उसके बाद कंडीशन और बॉडी ऑफ कोड। करली ब्रैकेट्स में तो हमें ये पता है कि हमेशा वही कोड आएगा जिसके ऊपर हमें टूल अप्लाई करना है। फंक्शन में भी हम लोगों को जिसके ऊपर जो कोड हमें बाद में एग्जीक्यूट करना था वो यहाँ पे लिख रहे थे। फिर उसके बाद जब कंडीशन लगानी थी, जिस कोड के ऊपर कंडीशन लगानी थी वो करली ब्रैकेट्स में आ रहा था। तो करली ब्रैकेट का तो हमें बिल्कुल क्लियर है ना कि जिस कोड के ऊपर टूल अप्लाई करना है वो कोड यहाँ पर आएगा। राउंड ब्रैकेट्स में हम लोगों को पता लग गया कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या आएगी कि जब तक वो कंडीशन ट्रू है ये कोड चलता रहेगा। वाइल और इफ में यही डिफरेंस है कि वाइल वो कोड बार बार चलाता रहेगा, इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ही दफा कोड एग्जीक्यूट। वाइल तब तक कोड एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एरे ले लेता हूँ, लेट नम्स और एरे 1 2 5।
अब इसका सम क्या होगा, मतलब अगर मैं सारे नंबर्स को ऐड कर 15, तो लाइक 3, 6, 6 4 10, 5 15। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये तो मैंने मैन्युअली कैलकुलेट किया है, अब मैं एक ऐसा कोड बनाऊं जिसको मैं कोई भी एरे दूं, तो उस एरे में से नंबर वाले नंबर्स की कोई भी एरे दूं, वो सारे नंबर्स को ऐड करके मुझे उसका सम प्रिंट करवा। जैसे ये तो 5 है, एरे की तो कोई भी लेंथ हो सकती है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। फिर पिछले क्लास में हम लोगों ने एक टेम्परेचर वाला मैंने आप लोगों को दिया था कि करना है, तो मेरे ख्याल को 15 टेम्परेचर, एरे की तो कोई भी लेंथ हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर रैम साइज के रैम साइज, रैम में हमारे पास जगह मौजूद है तो हम कितनी बड़ी एरे बना लें। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई एक ऐसा कोड हो, कोई ऐसा टूल हो जो सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर, तो वो हम लोग अभी बना लेते हैं। वो बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग सारी की सारी एरे को ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स का मतलब है कि हर एक एलिमेंट को गेट करें, कि हमारे पास एलिमेंट होगा तभी तो हम उसे ऐड कर सकते हैं ना। तो अगर हम लोग इस वन को एक्सेस से नहीं कर पा रहे या इस टू को एक्सेस से नहीं कर पा रहे, तो इसके ऊपर कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कंडीशन कैसे लगाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें ना कि भाई मुझे सेब खाने हैं नमक लगा के, अब मैं सेब ही नहीं लेके आ रहा, सेब ही नहीं मेरे पास आ रहे, तो मैं कैसे उसको मतलब खाऊंगा, काटूंगा या चलता उतारूंगा नमक, वो फिर बात नहीं है कि मतलब मैं ये कर लूँगा। तो इसी तरह अगर हम लोग ये नंबर गेट कर लेते हैं, तो फिर इसके ऊपर हम लोग बाकी चीज़ें भी, या बाकी टूल्स जो हम लोगों ने लर्न किए वो भी अप्लाई कर। अच्छा, अब नंबर गेट करने का तरीका एरे में से या कोई भी एलिमेंट गेट करने का तरीका है इंडेक्स। अब इंडेक्स शुरू होता है जीरो से, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेट आई इज इक्वल टू 0। अब जब तक आई छोटा है नम्स डॉट लेंथ, एरे की जितनी भी लेंथ है उससे छोटा होना चाहिए। अगर एरे की 5 लेंथ है तो ये 4 तक जाए, 10 लेंथ है तो 9 तक जाए, 15 है तो 14, एंड सो ऑन। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि भाई एक वेरिएबल और बना लेते हैं, लेट सम बराबर है बाय डिफॉल्ट 0। अब हम लोग प्लस सम्स 5, पहली दफा लूप चलेगी आई की वैल्यू 0, क्योंकि पहली दफा लूप चली आई की वैल्यू 0। 0 छोटा है नंबर डॉट लेंथ से, यस, तो ये भी 0, क्योंकि सम इज इक्वल टू 0 पर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। और नंबर आई यानी 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, 1। तो पहली आइट्रेशन में हमारे पास 0 + 1 हो गया। अब ये इसका आंसर आया 1, 0 + 1 इक्वल टू 1। अब दूसरी आइट्रेशन शुरू होगी। अब दूसरी आइट्रेशन शुरू करेंगे तो फिर वहीं से कोड चलेगा, यही 1 वाला, क्यों 1 वाला ही चलेगा, इंक्रीमेंट नहीं किया। i++, अब इंडेक्स हम लोगों ने एक बढ़ा दिया, यानी 0 से 1, 1 दोबारा छोटा है, तो नंबर्स के 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा है। अब ये बना सम, सम में वैल्यू क्या स्टोर थी, 1। तो नहीं नहीं, हम लोगों ने अब ऐड कर दिया ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस वैल्यू। लास्ट टाइम क्या आया था, 0। फर्स्ट आइट्रेशन पे क्या सेव हुआ, मैं एक कोड को
ये कोड चलेगा टोटल 5 दफ़ा। 5 दफ़ा क्यों चलेगा? एरे की लेंथ जो हम लोगों ने डिफाइन की है वो 5 है, और तो 5 दफ़ा ये कोड चले 0 से लेके 4 इंडेक्स तक। मैं यहाँ साथ साथ मेंशन भी, ये हो गया हमारा 0 इंडेक्स पर। वन, जीरो, वन, टू, और हमारे पास दो वेरिएबल, एक हो गया सम और दूसरा है आई। सबसे पहले चला आई की वैल्यू 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया, और सम की वैल्यू भी 0। अब इस वक्त मैं ये जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतने पोर्शन की वैल्यू आएगी 0 प्लस 1। 1 कहाँ से आएगा? नंबर्स के 0 इंडेक्स पे वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1, 1। 1 मैंने कहाँ स्टोर करवाया? अब हमारी सम की वैल्यू हो गई 1। सम इज इक्वल टू 1। अच्छा जी। अब दोबारा अगला इंडेक्स, क्योंकि आई प्लस प्लस हो गया, अब आई की वैल्यू हो गई है 1, तो सम की वैल्यू भी 1। तो 1 प्लस नंबर जो फर्स्ट इंडेक्स पर पड़ा, फर्स्ट इंडेक्स पर 2 पड़ा, तो 1 प्लस 2, 1 सम का आ गया, तो ये अभी हम लोगों ने देखा स्कोर है, और प्लस नंबर आई, यानी जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू है 2, वो यहां से आ गया। 1 प्लस 2, 3। अच्छा, 1 प्लस 2, 3 हो गया। 3 मैंने किस में स्टोर करवाया? और ये अपडेट भी हो गया रैम में। जब आई प्लस प्लस हुआ, तो अब आई की वैल्यू 2, क्योंकि पहले यहाँ पे 0, 1, 2। 2 दोबारा छोटा है नंबर डॉट लेंथ से, सम की वैल्यू 3 प्लस नंबर्स के जो सेकंड इंडेक्स पे पड़ा, सेकंड इंडेक्स पर क्या पड़ा है? 3। 3 प्लस 3, 6 कहाँ स्टोर होगा? आई लेस देन, अब आई 2 था, प्लस प्लस 3 हो गया, 6, सम की वैल्यू 6 है, प्लस नंबर्स के जो थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पर क्या है? 4। 6 प्लस 4, 10। 10 कहाँ सेव होगा? 10, सम का 10 आ गया, प्लस नंबर्स के जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी 5। 10 प्लस 5,
सामने स्टोर किया, क्या आ गया, और आई प्लस प्लस, अब 5 हो गया, 5 इज नॉट लेस देन, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब हमारा 15 आ, इसका मतलब है कि अब ये जो हम लोगों ने कोड किया है, इस कोड से हम किसी भी एरे के एलिमेंट का सम निकाल सकते हैं। मसलन 10, 25, 65, इसका क्या सम बनेगा, 30, 55, 570 और 130, 130 में 75 ऐड करेंगे तो 205, 205 में 55 ऐड करेंगे 260, 270। अब हम लोग इसे लॉग सम करवा लेते हैं, वो लाइव डी डैश और F12, भारत 10, 20, 25, ठीक है, ठीक हो, हाँ ठीक है, 55 और 65 120 बनेगा, 120, 120 में 75 ऐड करेंगे वो बन जाएगा 195, 250 और 10, 260, ये हमारे पास। क्लियर हो गया यहाँ तक। आज हम लोगों ने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी बनाना है और एक और लूप भी पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाना है टू डू लिस्ट, जिसको डायरी लिखते हैं ना सुबह सुबह उठ के, ये तो काम ही लोग टास्क लिस्ट बना लेते हैं कि आज मैंने ये क्लास अटेंड, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह, जो भी हमारी कोई और क्लास अटेंड, काम करना, हेयर ड्रेसर के पास जाना, और जो भी हम लोग लिस्ट बना, अब वो टू डू लिस्ट बनानी है हम लोगों ने कि हम उसमें अपना कोई एक टू डू ऐड कर सकें, कोई एक टू डू डिलीट कर सके, या सारे के सारे डिलीट कर सके, या किसी एक को अपडेट कर सके, एडिट या अपडेट जो भी। बेसिक यही काम है ना कि अगर हम लोगों को ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन में या तो मैं अपनी प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा, अगर प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो गया तो मैं वो डिलीट कर दूंगा, या मैं उसको अपडेट करूंगा अगर कोई चीज़ नहीं आ गई है, फॉर एग्जांपल कुछ डिफरेंट अपडेट्स आ जाती हैं। अपडेट से मुराद है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में बाइक्स का हर साल स्टिकर चेंज हो जाता है, तो उसकी उन्हें तस्वीरें अपडेट करनी पड़ती हैं। हाँ, अब हम लोग वो प्रोजेक्ट करते हैं, एक मिनट, अब वो प्रोजेक्ट
बनाए थे। चलिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने टू डूज बनाने, ऐड करने। अब टू डूज ऐड करने के लिए कौन से डाटा टाइप यूज करेंगे? इसका मतलब है कि हमें स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट डूज डाटा टाइप। अब टू डूज हमारे एक ही होंगे या ज़्यादा हो सकते हैं? तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। एरे बनाए, एरे बनाएंगे क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने टू डूज होंगे। मतलब बाजू बात हो सकता है कि हमें सिर्फ पुराने की क्लास अपडेट करनी है, हर बंदे के अपने डिफरेंट टू डूज हो सकते हैं। क्लास लेकर आगे ब्रेक, आगे उसने कोई शादी अटेंड करना है, फिर आगे अपनी और कोई कॉलेज की क्लास लेनी है या कोई और काम करना है, कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई अपनी फाइनल एग्जाम्स की या एग्जाम्स की बाइक मेंटेनेंस करवानी है, सो ऑन। हर किसी के अपने 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 डिफरेंट काम। तो अब हमें पता नहीं है कि फिक्स लेंथ क्या है, इसलिए हम लोग एरे लेंगे। अगर हमें पता है फिक्स लेंथ तो हम वेरिएबल बना सकते थे ना, कि 10 वेरिएबल बना लेते हैं तो 10 लेंगे। अब हमें पता नहीं, तो हम लोगों ने एक टू डूज की एरे बना ली, विच विल बी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है। तो कोई हम लोगों ने टास्क ऐड नहीं किया। अब कुछ भी ऐड करने के लिए हम लोगों को पता है कि पुश का फंक्शन यूज करेंगे हम, टू डूज में ऐड होता जाएगा। लेकिन मसला ये है कि मैं अगर टू डूज लिख देता हूँ, लेट से मैं और वेकअप, सुबह 5:45 उठना। अब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो ये कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई पहले मैं यूज़र से, यूज़र जब पहले कहे कि मैं नया टास्क ऐड करना चाह रहा हूँ, तब मैं यूज़र से इनपुट लूँ कि भाई क्या टास्क ऐड करना है, फिर मैं टास्क ऐड कर। अब जब मैं यूज़र को कंट्रोल देना चाह रहा हूँ कि भाई यूज़र सोचे कि यूज़र डिसाइड करे कि ये कोड कब चलना चाहिए, तो इवेंट या फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे उसके ऊपर कॉल कर। अब फंक्शन हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऐड टू डू। एरो फंक्शन मैंने बना। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हम लोगों ने यूज़र से पूछना है कि भाई आपने क्या टू डू ऐड करना है। और यूज़र से पूछने के लिए हम लोगों ने एक टूल पढ़ा हुआ है प्रॉम्प्ट का। हम लोग पूछ लेते हैं लेट टू डू इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट टू डू। और उसके बाद हम लोग डिफरेंट वो लगा सकते हैं इसके ऊपर, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने ना ट्रिम पढ़ा था, और वो सारे मेथड पढ़े थे, वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं कोड को सिंपल रखने के लिए सिर्फ इसे ऑटोमेटिकली पुश कर, यूज डॉट पुश। अच्छा, अब वो हमें एक एरर दे रहा है। वो एरर क्या दे रहा है कि स्ट्रिंग या नल इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब हम लोग एक दफ़ा मैं इस कॉल कर बटन ऐड टू, और इसके ऑन क्लिक पर हम लोग लगाएंगे ऐड कॉल कर।
ऐड टू डू पर क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एंटर टू डू जो ऊपर हम लोगों ने मेंशन किया है, टू डू, ओके या कैंसिल। अब ओके कर दूंगा तो वो वैल्यू आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, और अगर कैंसिल कर दूंगा तो नल रिटर्न करेगा। अब हमने ऊपर बता दिया कि भाई हमारी जो डाटा टाइप है ना, हमारी जो एरे है, उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर हो सकता है, नल नहीं स्टोर। अब उससे कैसे बचे? उससे बचने के लिए हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ टू इज इक्वल टू नल, तो रिटर्न। रिटर्न की स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी कि रिटर्न की जो स्टेटमेंट है ना, के बाद कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता अगर रिटर्न की स्टेटमेंट, या अगर इसको और आसान करूं तो इफ नॉट इक्वल टू नल, अगर टू डू नल नहीं है ना तो पुश कर, अब हमें एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने चेक कर ली कि अगर तो टू डू नल होगा तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। टू डू दो चीजें हो सकती हैं, या कोई स्ट्रिंग या नल। अब हमने कह दिया भाई नल नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग कुछ भी आ रहे हो हम लोग चेक कर लें, और एल्स में हम लोग फिलहाल एल्स को हम कर देते, और ये हमारा टू डू ऐड करने का कोड हो गया। और कोड डॉट लॉग ऐड टू डू फर्स्ट 30, फर्स्ट ऐड टू डू लंच एट PM, ब्रेकफास्ट एट 10:30, लंच एट 2 PM। और क्या हो सकता है जी? लेट, अब हम लोग जितने मर्जी टू डू ऐड कर सकते हैं, और उसके अलावा रेगुलर चार टू डू हो गए। अब स्मॉल जितने भी हम लोगों को ऐड करने हैं वो अब हम लोग ऐड कर सकते हैं इजीली। अब अगर मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँ डिलीट ऑल का, उसके अंदर क्या कोड हो सकता है? फंक्शन, अब बटन बनाना है इसका मतलब है कि हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, कॉन्स्ट डिलीट ऑल इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम क्या कोड करें कि हमारे सारे के सारे टू डूज डिलीट हो जाए? इक्वल टू
सारे के सारे टू डू है ना। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं तो बटन डेट ऑन क्लिक ऐड ब्रेकफास्ट 10:30। तो ये 3 टू डूज़ आ गए, उसने बता दिया कि ये आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। पर क्लिक किया, ये अब कोई एक टू डू डिलीट करना, ऑफ तो एंड से करेगा, यूजर दरमियान से भी डिलीट कर सकता है। दोबारा दोबारा उल्टी लूप चलानी है, उल्टी लूप भी चल सकती है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली बात है कि हम यूजर से उसका इंडेक्स पूछें, कौन से नंबर वाला टू डू आपने डिलीट करना है। तो जब इंडेक्स पूछ रहे हैं तो डिलीट कैसे करेंगे बताइए। इंडेक्स पूछ, यूजर ने इंडेक्स एंटर भी कर दिया, डाल लेता हूँ कॉन्स्ट डिलीट टू डू। अच्छा, इंडेक्स पूछना है तो उसके लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया, लेट डैश इज इक्वल टू आईडी में बोल रहा हूँ से, क्योंकि आईडी इज समथिंग विच इज यूनिक, जैसे हमारे सी एन आई से हमारी आईडी है और उन सबका यूनिक नंबर होता है, सेम नहीं है। इसी तरह इंडेक्स क्योंकि यूनिक है तो मैं टू की आईडी बोल रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो हमें प्रॉम्प्ट डाटा रिटर्न कर रहा है वो दो तरह का, फिर अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ी ना, या वो स्ट्रिंग या नल। अब अगर हमें उसे नंबर, इंडेक्स तो नंबर में चाहिए तो हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल एन से नंबर और उस फंक्शन को कॉल करेंगे, और फिर आगे हम लोग प्रॉम्प्ट और उसे एंटर पर ओ, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, नंबर तो हमारे पास आ गया। एरे के मेथड्स हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिए हैं। स्लाइस पढ़, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, लेंथ, स्लाइस, सप्लाइस, ये सात पढ़े हैं अभी। स्लाइस क्या कर रहा था कि वो आपको एरे में से एक पीस निकाल के दे रहा था। स्लाइस क्या करता है कि उसमें से अगर हम लोग इंडेक्स पास कर दें, साथ में हम बता देंगे कि हमें कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, एंड पर ऐड भी किए लास्ट लेक्चर। स्लाइस जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करो,
सॉरी 3 इंडेक्स से स्टार्ट करो, 0 एलिमेंट डिलीट करने हैं और ये 3 ऐड भी करवाए थे हम लोग। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ स्प्लाइस का। स्प्लाइस एक मेथड है जो हमारा सारे काम कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, और मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। अपडेट एक को ही करेगा। अच्छा, अब अगर हमें कहीं ऐड करना है या डिलीट करना है, उसके लिए कहीं से भी करना है, अगर हमें शुरू से करना है या एंड से करना है, उसके लिए तो हमें नए मेथड्स मिल गए अलग। पुश पॉप एंड से ऐड और डिलीट के लिए, शिफ्ट अनशिफ्ट स्टार से ऐड और डिलीट के लिए। स्प्लाइस है कि हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग लिखेंगे टू डूज डॉट स्प्लाइस। सबसे पहले इसे बताना है कि भाई तुमने किस इंडेक्स से शुरू करना है। टू डू आईडी से। -1 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि नॉर्मली मैंने उसको जो स्टेटमेंट दी है जो यूजर पढ़ रहा है वो है एंटर द नंबर ऑफ टू डू विच यू वांट टू डिलीट। अगर हम लोग नंबर देखें तो नॉर्मली हमारे जो नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं काउंटिंग, तो वो यूज़र नॉर्मली 1 से सोच रहा हो। इंडेक्स तो हम डेवलपर्स को बताया ना कि इंडेक्स क्या है और वो बैकएंड पे रैम में कैसे काम कर रहा है, कि वो प्लस होता है इसलिए वो 0 से शुरू। हम लोगों ने उसकी थ्योरी पढ़ी थी सर। अब ये नॉन टेक्निकल बंदे को नहीं पता पता चले, वो 1 से काउंटिंग करेगा, इसलिए मैंने -1। अच्छा जी, डिलीट करना है। कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं? एक। नहीं, सारे वाला तो हो गया ना हमारा, डिलीट ऑल तो अरे आगे। एक एलिमेंट डिलीट कर। अब हम लोग डिलीट 'ऐड यूज ऐड करने टू 1 टू 5 यूज हो गया, 1 2 3 4 5। अब मुझे अगर डिलीट ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये सारी एम्प्टी हो जाएगी, लेकिन डिलीट, अब वो कह रहा है कौन सा टू डू डिलीट करना है। मैं कहता हूँ जी मुझे सी वाला टू डू डिलीट करना है। 1 2 3 4 5 डिलीट 1 2 4 और 5। इसी तरह मुझे जो भी टू डू डिलीट करना है मैं उसका नंबर दूंगा, वो टू डू डिलीट हो जाए। तो अब हमें ऐड भी करना आ गया, डिलीट ऑल भी करना आ गया, डिलीट भी करना आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सारे टू डूज एक एक करके प्रिंट करके दे। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं ना डैशबोर्ड्स में हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट नज़र आ रहे होते हैं, याद है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जाते हो फी वाउचर जनरेट करवाने, वो डैशबोर्ड ओपन करेंगे, वहाँ सारे स्टूडेंट का डाटा आ रहा होता है, जिसकी फ़ी पे नहीं हुई वहाँ वो शो हो रहा होता है, वो एक बटन क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड आपका वाउचर जनरेट कर देते हैं। इसी तरह अब हम लोग भी चाहते हैं कि भाई हमारे सारे के सारे एक लिस्ट में वहाँ शो हो जाए। सारे के सारे एक लिस्ट में शो करने के लिए कॉन्स्ट प्रिंट
और अच्छा, सारे के सारे टू डूज प्रिंट करवाने के लिए एक तो है कि सीधा सीधा कंसोल लॉग लगा, और अगर हम लोग ज़रा एप्लीकेशन को और थोड़ा अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग लूप लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट आई इज 0 while आई इज लेस देन डॉट, लेंथ है होल डॉट लॉग टैक्टिक्स आई। लेते हैं अच्छा जी, ऐड और टू डू काउंटिंग के साथ जैसे हम लोगों ने किया 1 2 3 4। अब अगर ऐसे शो हो रहे हैं 1 2 3 4, तो अब यूजर के लिए डिलीट करना आसान है। कैसे? यहाँ पे आएगा एंटर द नंबर ऑफ टू डू विच यू वांट टू डिलीट, नंबर साथ में जो भी नंबर ऐड करेगा वो डिलीट ऐड कर देता हूँ। हो गया 1 2। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ऐड, डिलीट, डिलीट ऑल और प्रिंट ऑल। अब रह गया हमारा अपडेट। अपडेट अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए भी हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सा अपडेट करना है। वो पता करने के लिए हम लोग यूज़र से दोबारा पूछ लेंगे कि भाई आप कौन सा टू डू अपडेट करना चाह रहे हो। जैसे वहाँ पे हमने पूछा था कौन सा डिलीट करना है, यहाँ से मैं पूछ लेता हूँ कलर कोड करके, इट इज द नंबर ऑफ विच यू वांट टू अपडेट। अच्छा अच्छा, अब फिर मैं यहाँ मेथड कौन सा लगाऊंगा अपडेट करने के लिए? स्प्लाइस लगेगा। स्प्लाइस कैसे लगेगा? टू डूज डॉट सप्लाइज और टू डू ID -1, -1 का आप लोगों को पता लग गया, कॉमा। अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट डिलीट करूंगा और एक एलिमेंट ऐड करूंगा। अब मैं ये समझाता हूँ क्यों। लेट न्यू ये
तो ये वाला कोड क्या काम कर, अगर हम लोग डिलीट वाले को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग यूजर से पूछते थे कि भाई आप कोई एक कोड डिलीट करवाना चाह रहे हो या नहीं। अच्छा, अब वो कोई एक कोड या एक, सॉरी कोड बोल रहा हूँ, एक टू डू डिलीट करवाना चाह रहे हो या नहीं। अब अगर यूजर हम ही भर देता था कि ठीक है जी मैं ये टू डू डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, तो उसका नंबर दे देता था। नंबर देने के बाद वो टू डू हम लोग डिलीट कर देते। हम लोग स्प्लाइस का मेथड यूज किया, हमने उसे बताया कि भाई इस इंडेक्स से एक एलिमेंट डिलीट कर दो। टू डू आई डी -1 से हमने बताया कि भाई कौन सा है इंडेक्स, और उसके बाद जो कोमे के बाद दूसरा वन लिखा है उसे बताया कि एक एलिमेंट डिलीट करना है। पहले हमें हमें इंडेक्स बताना है जहां से डिलीट करना है, दूसरे में हमें बताना है कितने डिलीट करने हैं, 1 2 3 4 5 10 15, कितने भी। अब इसमें भी इतना कोड तो वही सेम काम कर, कि पहले इंडेक्स और वहां से एक एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, और जो एलिमेंट जहां से डिलीट किया वहीं पर नया एलिमेंट ऐड कर। मसलन फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है यही, इसके 3 इंडेक्स से मैंने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, विच इज 3। ठीक है, अब 3 इंडेक्स पर ही मैं नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, विच इज 5। 5, अब 3 इंडेक्स पर नया एलिमेंट हो गया 5। पहले 3 था, अब वो अपडेट होके 5 हो गया। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि जो इंडेक्स हम लोग पास करेंगे वहां से पहला एलिमेंट डिलीट करेंगे और नया एलिमेंट उसी इंडेक्स पर ऐड करेंगे। बाई डिफॉल्ट हमारे पास एरे को अपडेट करने का कोई और तरीका है नहीं, या अगर है तो वो ये है कि हम सारी की सारी लूप को ट्रेवर्स करें, सॉरी लूप लगा के हम लोग कर सकते हैं। दूसरा दो मेथड है, मैं दोनों कर देता हूँ। अपडेट, अच्छा जी, एड टू डू एबीसी, अब मैं कहता हूँ कि भाई अपडेट करना है एआई को, द सॉरी मुझे अपडेट करना है जी फोर्थ वाले एलिमेंट को, इससे करना है 20। पहले एआई था, अब अपडेट होके एजेंटिक ए। अब हम लोगों ने पढ़ लिया ऐड, डिलीट ऑल, डिलीट सिंगल, प्रिंट ऑल और अपडेट। अपडेट का मैं एक और मेथड भी आप लोगों को बता देता हूँ, दो मेथड हैं अपडेट के, एक तो ये, और दूसरा बाय इंडेक्स, और ये हम लोग टू डूज, एरे का इंडेक्स आ जाएगा टू डू आईडी -1 इक्वल टू
अपडेट टू डू बाय इंडेक्स, हम लोगों ने उसका इंडेक्स बताया कि भाई इस इंडेक्स पर ये वाली वैल्यू अपडेट कर। अपडेट टू डू इंडेक्स तो डी एच आई इज अपडेटेड टू जे के। अब जहां तक कोई क्वेश्चन, ये मैं कोड आप लोगों को थोड़ी देर के लिए सेंड कर देता हूँ, ये सारा कोड आप लोग देखो, और फिर ये वाला कोड हर कॉलम में से एक एक बंदा आएगा। पहले पूरी क्लास में से एक आता था, आज हर कॉलम में से एक एक आता है। ये अब आप लोग समझ, क्योंकि अब यही हमारा काम है आगे। अच्छा, ये कोड स्नैप करके एक्सटेंशन है, नहीं की है, पहले बताया या नहीं बताया। मैं ये यूज़ करता हूँ कोड की स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों को लेके किसी को सेंड करने हैं तो उसमें बड़ा काम आती है। तो ये नॉर्मली अगर मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लूँगा तो मुझे 3-4 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। जितना इसको इस स्क्रीन पर आ रहा है वो फिर अगला स्क्रॉल करके आगे, तो ये एक ही दफ़ा में मुझे पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले देगा, और साथ में लाइन नंबर भी मेंशन है एंड ऑन। कोड स्नैप, CODESNAP, ये लिखा हुआ है पीएस कोड की। पीएस कोड में भी आ जाती हैं, और मैं कर देता हूँ कोड, और इसको आप लोग देखो और समझो, क्योंकि अब मेन काम हमारा यही, बेसिकली जो हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़े हैं हम लोग बोलते हैं क्रड ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। बेसिकली इन्हें बोलते हैं क्रड ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। कि सबसे पहले हम लोग कोई एक डाटा क्रिएट करेंगे, क्रिएट से मुराद है टू डू हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो नया टू डू बनाकर उसे ऐड कर रहे हैं एरे में, फिर उसे डिलीट कर रहे हैं ऑल या एक एक करके, फिर उसे रीड कर रहे हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को रीड कर रहे हैं, और फिर उन्हें अपडेट कर, यही काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ई कॉमर्स में जा रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम जाके अपनी प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। जैसे कोई बंदा बाय करेगा तो स्टॉक अपडेट होगा, स्टॉक अपडेट कर देंगे। और उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो गया या प्रोडक्ट डिप्रिशिएट कर दिया, हम लोगों ने खाना छोड़ दिया, तो वो डिलीट कर देंगे। और अगर कोई बंदा कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आया, जैसे हम लोग दराज की वेबसाइट पे जाते हैं, तो वो कार्ड के फॉर्मेट में सारी लिस्ट शो कर देते हैं वॉचेस की एंड सो ऑन, वो रीड कर, एक एक एलिमेंट को सारों को रीड कर। अब यही करना है। अब ये कोड समझ लो, और ये कोड फिर आप लोगों ने समझा। 9-12 हुए, बाद फिर मैं जो ओपन करते हैं, मैंने वैसे व्हाट्सअप कर दिया है, लेकिन अभी से जूम कर दूँ।
मैं कर रहा हूँ